हिंदी डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम भारतवासी हर त्योहार का मूल और पूजन विधि मुहूर्त देखकर ही पूजा करते हैं। उसके पीछे की जो भावना होती है वो केवल हमारे परिवार के ऊपर सुरक्षा रहना और साल भर तक उनको सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति मिलते रहना, मात्र इतना सा ही उद्देश्य होता है। तो इस साल 2024 में होली के मुहूर्त के लिए हम आपको आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पूजन विधि में हम इसके पूजन विधि का महत्व और साथ ही आपके क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं आगे होली के मुहूर्त की पूरी जानकारी। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सरोबार करते हैं। होली हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। जिस तरीके से दिवाली को उत्साह से मनाया जाता है, उसी तरीके से होली को भी महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और उतना ही उत्साह से मनाया जाता है। बसंत का महीना लगने के बाद से इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रात को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले ही दिन रंगों से होली खेली जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। यह सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सरोबार करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। होली की शुभकामनाएं लोग देते हैं और साल भर शुभ मुहूर्त में ये पूजन करके अपने परिवार को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। 2024 की जो होली का मुहूर्त है वो फाल्गुन पूर्णिमा की होलिका दहन के साथ देखा जाएगा। तो फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन तिथि 24 को सुबह पूर्णिमा 9:54 से शुरू होगी। कहने का अर्थ ये है कि जो फाल्गुन की जो पूर्णिमा तिथि है वो 9:54 से शुरू है और जिसका समापन अगले दिन यानी कि 25 मार्च को 12:29 पर होगा। और होलिका दहन की जब बात की जाए तो बीच में पड़ रहा है भद्रा का एक मुहूर्त, जो कि बीच में इस चीज़ को भद्रा का जो मुहूर्त होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भद्रा काल में अगर पूजा कर ली जाए तो मुहूर्त ही हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमारे परिवार पर इसका बुरा असर ना हो, साल भर खुशियाँ बनी रहे। तो भद्रा का जो मुहूर्त पड़ रहा है वो बीच में इंटरप्ट कर रहा है और ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो इसीलिए रात के 11:13 से 12:27 तक आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट में आपको मिलेगा, जिसमें आपको होली का दहन करनी है। ये 24 तारीख की मैं बात कर रही हूँ रात। तो 11:13 से 12:27 तक ही आपको समय मिल पा रहा है होलिका दहन के लिए, 1 घंटा 14 मिनट। तो आप क्योंकि बीच में भद्रा का समय पड़ रहा है, पूर्णिमा भली शुरू है पर शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा, तो ये 1 घंटा 14 मिनट ही है हमारे पास जिसमें हम पूजन कार्य कर सकते हैं। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि होलिका है तो पूरे टाइम होली क्यों नहीं मना सकते। तो भद्रा एक ऐसा मुहूर्त काल होता है जो कि होलिका अगर भद्रा में मनाई जाए तो पूरे परिवार पे विशेषकर संकट आता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को स्किप ना करें या ऐसा ना सोचें कि किसी भी समय पूज लिया जाएगा, जहाँ भी लगी है वहाँ तो हम पूजा कर ही आते हैं। ऐसा ना करिएगा आप, क्योंकि भद्रा अच्छा मुहूर्त नहीं होता है और
होली का एक मुख्य त्यौहार है हमारे सनातन धर्म में, तो इसे मनाने का मुहूर्त और विधि बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे परिवार पे इसका असर साल भर तक रहता है। तो आप इस विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि आपको केवल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। रात के 11:13 से शुभ मुहूर्त है, तो होली का दहन भी इसी समय करें। जिन्हें ध्यान नहीं है उन्हें भी आप प्लीज़ बता दें, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये नॉलेज हुआ, ये नॉलेज आपको दूसरों को भी बताना चाहिए, क्योंकि आजकल का समय इतना डिजिटल भले ही है, पर लोग ऐसी बातों को मान नहीं पाते। पर हाँ, त्यौहार मनाना है तो किसी भी समय जला देंगे होली, तो उनको भी संकट आएगा। तो हमारा विशेषकर एक हमारा उत्तरदायित्व बनता है, यदि हमें नॉलेज है तो हम किसी को ये नॉलेज दे दें। तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा लोगों को कि केवल 1 घंटा मिल रहा है, और वो भी 11:13 से आपको होलिका दहन करना है। उसके पहले गलती से भी ना जला देना, क्योंकि भद्रा काल है, भद्रा बहुत अशुभ मुहूर्त होता है, और हमारे मुख्य त्योहारों में अशुभता का तो कोई नामो निशान हमें चाहिए भी नहीं। अब बात करते हैं कि होलिका दहन की पूजा विधि की। होलिका दहन की पूजा विधि करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का स्नान करना ज़रूरी है, मुख्य बात है ये। स्नान के बाद होलिका पूजन वाले स्थान पर उत्तर या पूरब की ओर मुख कर बैठ जाए। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका प्रहलाद की प्रतिमा बनाए। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में रखा पानी लें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी पूजा विधान से करें, और फिर होलिका की चारों ओर 7 बार परिक्रमा कीजिए, और बाद में परिक्रमा के बाद आप होलिका दहन के बाद होलिका को ठंडा भी कीजिए। यदि आपके घर में कोई क्लेश या कोई तकलीफ, कोई बीमार व्यक्ति रहता है, तो उसके ऊपर से आप डेली की धूल वार के ले जाएं, और वो भी होलिका में छोड़ दें, जलती हुई होलिका में। तो देखेंगे कि आप उस व्यक्ति का क्या है, तकलीफ जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगी। आपके घर की जो डेयरी की अगर धूल अगर आपने वहाँ फेंक दी होती है, जो कचरे के रूप में होती है, होलिका क्या करती है, सारी नकारात्मकता को खत्म करने का शक्ति होती है होलिका में। भगवान नारायण की कृपा से आपको आपके घर में शांति और सुख महसूस होगा। तो ये थी हमारी होली का विशेषांक पे पूरी की पूरी जानकारी, जिसमें हमने आपको ये बताया कि भद्रा में आपको पूजा नहीं करनी है, और आपको केवल 1 घंटे का समय मिलेगा। अगर हमारी ये दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दीजिए, ताकि वो भी सही जानकारी से अवगत हो सके। इसी के साथ ही जय श्री राधे राधे, नमस्कार।